जब से तेरा प्यार मिला दिल रहता है खिला खिला। जब से तेरा प्यार मिला दिल रहता है खिला खिला। ओ बाबा तुमने तो हमको हीरा बना दिया। ओ बाबा तुमने तो हमको हीरा बना दिया। शुक्रिया 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 बाबा तेरा शुक्रिया। मुरली में है बाबा तेरी जादू खुदाई। मुरली में है बाबा तेरी जादू खुदाई। झूम रहा है मन का मधुबन महकी अमराई। झूम रहा है मन का मधुबन महकी अमराई। ऐसा ज्ञान दिया हमको जो हमसे मिला दिया। ओ बाबा तुमने तो हमको हीरा बना दिया। शुक्रिया 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 बाबा तेरा शुक्रिया। सोचा न था हमने कभी प्रभु का प्यार मिलेगा। सोचा न था हमने कभी प्रभु का प्यार मिलेगा। प्रभु मिलेगा हमको प्यारा प्रभु परिवार मिलेगा। प्रभु मिलेगा हमको प्यारा प्रभु परिवार मिलेगा। पारावार नहीं खुशियों का खुशनुमा बना दिया। ओ बाबा तुमने तो हमको हीरा बना दिया। शुक्रिया 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 बाबा तेरा शुक्रिया। ओम शांति। युगों में पुरुषोत्तम युग, जिसे हम हीरे तुल्य संगम युग कहते हैं, इस संगम युग पर न सिर्फ युग व समय हीरे तुल्य है, लेकिन हमारा यह वर्तमान ब्राह्मण जीवन, यह जन्म ही हीरे तुल्य है। हीरा जो सबसे छोटा होता है लेकिन सबसे अनमोल होता है, इसी तरह से यह युग भले ही छोटा है, यह जन्म भले ही बहुत छोटा है, लेकिन इस छोटे से युग, छोटे से जन्म में हम जो प्राप्ति करते हैं, अविनाशी कमाई करते हैं, वो जन्म जन्मांतर के लिए हम खाते रहेंगे। जन्म जन्मांतर के लिए वो स्टॉक हमारा भरपूर हो जाता है। अगर सिर्फ इस संगम युग की व ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं की लिस्ट बनाए, तो उन प्राप्तियों में, उन विशेषताओं में सबसे टॉप, सबसे ऊपर आएगी बाबा का मिलना। अन्य किसी भी युग में, किसी भी जन्म में हमें भगवान का हाथ और साथ, उसके द्वारा जन्म, उसकी पालना का
वो सौभाग्य नहीं मिलता है। सर्व संबंधों का प्यार जो हम अभी लूट पाते हैं, जितना चाहे अपना भाग्य जो हम अभी बना पाते हैं, यह वरदान और किसी भी युग को नहीं है। इस संगम युग की जितनी महिमा करे और उस महिमा को, उस महत्व को समझकर स्वयं को अलर्ट, होशियार, खबरदार रख कर हम चलते चले कि ये कितना कमाई का समय है, एक का पदम पदम गुना जमा करने का यह समय। तो इस समय के महत्व को समझाने वाली प्यारे बाबा की आज की मुरली, बहुत ही प्यार बाबा ने आज लुटाया है। एक से बढ़कर एक टाइटल्स हमें दिए हैं। संगम के साथ साथ हमारे इस जीवन का गुणगान बाबा ने एक तरह से इस मुरली में किया है। तो उस महत्व को, उस स्वमान को हम अपने जीवन में अपना स्वरूप बनाकर चलेंगे। साथ ही कुछ जोन्स के साथ और विशेष पार्टियों के साथ बाबा की मुलाकात है, जिसमें भी बाबा की अनमोल शिक्षाएं हमें समझने को मिलेगी। तो 24 अप्रैल 1984 की बाबा की यह मुरली सार है, वर्तमान ब्राह्मण जन्म हीरे तुल्य। वर्तमान ब्राह्मण जन्म हीरे तुल्य। तो श्रेष्ठ स्वमान में स्थित करने वाले राज्य भाग्य अधिकारी बच्चों प्रति बाप दादा बोले, आज बाप दादा अपने सर्वश्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। विश्व की तमोगुणी अपवित्र आत्माओं के अंतर में कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। कहा विश्व की आत्माएं अति तमोगुणी, अपवित्र, अज्ञान अंधेरे में भटकती हुई। और कहा वर्तमान अपना जीवन हम देखें, कितना श्रेष्ठ जीवन बाबा ने हम सभी को दिया। दुनिया में सर्व आत्माएं पुकारने वाली है, भटकने वाली अप्राप्त आत्माएं हैं। कितनी भी भले विनाशी प्राप्तियां हो, बड़े बड़े अरबपति खरबपति हो, कितना नामाचार हो दुनिया में, कितनी भी विनाशी प्राप्तियां हो, फिर भी कोई ना कोई अप्राप्ति जरूर होगी। किसी की सेहत ही ठीक नहीं होगी, किसी के रिलेशनशिप में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी, है ना, कुछ ना कुछ तो चलता रहता है ना, कोई ना कोई दुख जरूर होगा, अप्राप्ति जरूर होगी। ये कलयुग की जो नामचीन आत्माएं हैं उनकी बात है, वीवीआईपी जिनको हम कहते हैं। और उनकी तुलना में आप ब्राह्मण बच्चों को सर्व प्राप्तियों के दाता के बच्चों, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। भगवान मिला, सब कुछ मिल गया, और प्रैक्टिकली सब कुछ मिल गया। अंदर से भी आत्मा भरपूर होती है और स्थूल भी कभी किसी तरह की कमी नहीं रह सकती बाबा के बच्चों। सदा प्राप्ति स्वरूप हो, अल्पकाल के सुख के साधन, अल्पकाल के वैभव, अल्पकाल का राज्य अधिकार न होते हुए भी बिन कौड़ी बादशाह हो। स्थूल रीति से भरपूर होने का मतलब ये नहीं कि बाबा हमें भी कोई करोड़पति अरबपति बना देगा, किसी देश दुनिया का राजा बना देगा। वो तो सतयुग की बात है, अभी तो नहीं है ना। अभी भले वो दुनिया की रीति से अधिकार, नाम, शान प्राप्त नहीं है हमें, बिन कौड़ी बादशाह हो, लेकिन बेफिक्र बादशाह हो। ऐसा पैसा किस काम का जो टेंशन ही पैदा कर दे। कहते ना, ऐसा सोना किस काम का जो कान ही काटे। तो दुनिया में भले लौकिक वैभव, वस्तु, संपत्ति आदि है, लेकिन वो टेंशन लाने वाली, किसी न किसी तरह का दुख, दर्द और निगेटिविटी को आकर्षित करने वाली। और यहाँ बाबा ने जो हमें बादशाह बनाया, बिन कौड़ी बेफिक्र बादशाह। आप माया जीत, प्रकृति जीत, स्वराज्य अधिकारी राजा हो, सदा ईश्वरीय पालना में पलने वाले, खुशी के झूले में, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले हो। होता है अपना भाग्य ऐसा अनुभव, ओहो सौभाग्य मेरी, वाह कितना बड़ा भाग्य भगवान ने हमें दिया।
खुद के लिए ही वाह वाह निकलती रहे। बाबा के आज के शब्द, आज के महावाक्य बाबा के ऐसे हैं। देखो, माया जीत, प्रकृति जीत, स्वराज अधिकारी, बेफिक्र बादशाह, ईश्वरीय पालना में पलने वाले, खुशी के झूले में, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, विनाशी संपत्ति के बजाय अविनाशी संपत्तिवान हूं। विनाशी संपत्ति के लिए तो कहा ना, उसमें तो डर रहेगा, चोरी का, टैक्स का, फिर बचाओ छिपाओ। लेकिन यहाँ अविनाशी संपत्तिवान हो, कोई नहीं छीन सकता है, और जितना चाहे कमाओ, कोई टैक्स भी नहीं लगाएगा इस पर। यह विनाशी संपत्ति है। रतन जड़ित ताज नहीं, लेकिन परमात्मा बाप के सिर के ताज हो। भगवान ने सिर पे बिठा लिया है हमें, इतना लाड़ प्यार देता है। देखो, अंदर तक उस खुशी को, नशे को हम समाते जाए अपने अंदर। परमात्मा बाप के सिर के ताज हो। रतन जड़ित श्रृंगार नहीं है, सोने हीरे रत्नों से नहीं सजते हैं हम, अभी तो हमारी सादा जीवन है ना। लेकिन ज्ञान रत्नों, गुणों रूपी रत्नों के श्रृंगार से सदा श्रृंगारे हुए हो। कितना भी बड़ा विनाशी सर्वश्रेष्ठ हीरा हो, मूल्यवान हो, लेकिन एक एक ज्ञान के रतन, गुण के रतन के आगे उनकी क्या वैल्यू है। और ऐसे एक नहीं, अनगिनत रत्नों से बाबा ने हमें श्रृंगारा। इन ज्ञान और गुणों के रत्नों के आगे वह हीरा भी पत्थर के समान है, क्योंकि विनाशी है। कोई भी चोरी कर ले, छीन के ले चला जाए, प्रकृति की किसी आपदा में जल जाए, कट जाए, खराब हो जाए, है ना, विनाशी है वो सारा। 9 लखे हार के आगे भी आप जो स्वयं बाबा के गले के हार बन गए हो, तो 9 लखा हार भी हमारे सामने कुछ नहीं है। प्रभु के गले के हार के आगे 9 लख को हो व 9 पदम को हो, व अनगिनत पदम के मूल्य का हार कुछ भी नहीं है। सुनते जाओ और वो नशा चढ़ाते जाओ। क्या बनाया है बाबा ने हमें, कितना अमूल्य, कितना श्रेष्ठ बनाया। 36 प्रकार का भोजन भी अभी के ब्रह्मा भोजन के आगे कुछ नहीं है। लोग खाते होंगे 36 प्रकार के भोजन, भले खाए, लेकिन हमें जो ब्रह्मा भोजन नसीब हुआ है, इसकी तुलना में वो तुच्छ है, कुछ भी नहीं है वो। क्योंकि डायरेक्ट बाप दादा को भोग लगाकर इस भोजन को परमात्मा प्रसाद बना देते हो। ये मिठाई नहीं है, ये दाल चावल नहीं होता है, ये परमात्मा प्रसाद है। प्रसाद की वैल्यू आज अंतिम जन्म में भी भक्त आत्माओं के पास कितनी है। तो आप साधारण भोजन नहीं खाते हो, बाबा की याद में बनाकर, बाबा को भोग स्वीकार कराकर वो परमात्मा प्रसाद ब्रह्मा भोजन खाते हो। प्रभु प्रसाद खा रहे हो, जो एक एक दाना पद्मों से भी श्रेष्ठ है। कई बार आती रहती ना खबरें कि फलानी सेलिब्रिटी इतने रुपए लीटर का पानी पीते हैं, कितने 1.25 लाख 2 लाख लीटर, 1 लीटर की कीमत इतनी होती है। वो जो दाल खाते हैं वो इतने रुपए की है, वो जो दूध पीते हैं वो इतने रुपए का है। बाबा कहते वो क्या है, आप देखो आपको क्या मिल रहा है। पदम पदम गुना कीमत है जिसकी। ऐसा अमूल्य ब्रह्मा भोजन के हम हकदार हैं। वो अधिकार बाबा ने हम ब्राह्मणों को दिया है। तो राजा कौन से हो, ताज कौन सा, झूले कौन से, अधिकार कौन से दिए, हार कौन सा पहनाया, श्रृंगार बाबा ने कौन सा किया। देखो, एक एक पॉइंट को हम सुनते जाए और अंदर वही स्वमान का एक नशा हम अनुभव करें। ठीक है, ऐसा सर्वश्रेष्ठ रूहानी नशा रहता है।
चलते चलते अपनी श्रेष्ठता को भूल तो नहीं जाते हो? दुनिया वालों की जब बहुत ज्यादा नामाचार सुनते, उनकी संपत्ति की जब गिनती सुनते, तो अपने आप को साधारण तो नहीं समझ लेते हो? भूल तो नहीं जाते हो कि हम कितने श्रेष्ठ हैं? सिर्फ सुनने वाले या सुनाने वाले तो नहीं हो ना, स्वमान वाले बने हो। सुनने सुनाने वाले तो अनेक अनेक हैं। बाबा उस लिस्ट में और बढ़ाना नहीं चाहते। और दुनिया में बहुत है सुनने सुनाने वाले। स्वमान वाले कोटों में कोई है। आप कौन हो? सुनने सुनाने वाले या स्वमान वाले? अनेकों में हो या कोटों में कोई वालों में हो? बाबा कहते प्राप्ति के समय पर, ये जो संगम युग का प्राप्ति का समय है, इस प्राप्ति के समय पर अलबेला बनना। उनको बाप दादा कौन सी समझ वाले बच्चे कहेंगे? समझदार तो वो होता है जो प्राप्ति के समय पर बिल्कुल अलर्ट रहकर पूरी प्राप्ति को अपनी पकड़ में ले ले, कब्जे में कर ले, कुछ 1% भी गवाने ना दे, इतना अलर्ट रहे। और अगर अलर्ट के बदले हम अलबेले होकर इस प्राप्ति के समय को गवा रहे हैं, तो क्या नाम दे ऐसे बच्चों? पाए हुए भाग्य को, मिले हुए भाग्य को अनुभव नहीं किया, अर्थात महान भाग्यवान नहीं बने, तो कब बनेंगे? बनने का टाइम तो अब है ना। अगर अभी नहीं बने तो कब बनेंगे? इस श्रेष्ठ प्राप्ति के संगम युग पर हर कदम यह स्लोगन सदा याद रखो कि अभी नहीं तो कभी नहीं। समझा? इसलिए इतनी महत्व बताया बाबा ने हमें। क्या हो सोचो, फिर नहीं गवा सकेंगे। फिर ये जो अलबेलेपन में टाइम, समय, श्वास, संकल्प, स्थूल सूक्ष्म खजाने जो हम गवाते रहते ना, ऐसे आया दिन और गया दिन हो जाता है हमारा, तो ऐसा नहीं होगा। एक एक सेकंड हमारा प्राप्ति करने में, जमा का खाता बढ़ाने में लगेगा। अच्छा, अभी गुजरात जोन आया है, मुख्य मुरली बाबा की यही थी। आगे जोन से बाबा बात कर रहे हैं, फिर पार्टियों से भी बहुत सुंदर महावाक्य है। गुजरात की क्या विशेषता है? गुजरात की यह विशेषता है कि छोटा बड़ा जिस भी आयु वाला हो, खुशी में जरूर नाचते हैं, गरबा आदि करते हैं ना। देखो, अपना छोटापन मोटापन सभी भूल जाते, रास की लगन में मगन हो जाते, सारी सारी रात भी मगन रहते हैं। तो जैसे रास की लगन में मगन रहते, ऐसे वो तो स्थूल शरीर की रास होगी ना, शरीर का डांस हो गया। ऐसे सदा ज्ञान की खुशी की रास में भी मगन रहते हो ना। चलो, शरीर की रास को तो फिर भी थोड़ा सा फिर भी लिमिट आ जाता है ना। ज्ञान की रास निरंतर चलती रहे। इस अविनाशी लगन में मगन रहने के भी नंबर 1 अभ्यासी हो ना। देखो, विस्तार भी अच्छा है। इस बारी मुख्य स्थान माना मधुबन के समीप के साथ ही दोनों जोन आए हैं, गुजरात और राजस्थान, दोनों समीप है ना। सारे कार्य का संबंध राजस्थान और गुजरात से है। तो ड्रामा अनुसार दोनों स्थानों को सहयोगी बनने का गोल्डन चांस मिला हुआ है। दोनों हर कार्य में समीप और सहयोगी बने हुए हैं। यूं तो बाबा का कार्य सभी के ही सहयोग से चलता है, लेकिन फिर भी देखो, कोई प्रशासनिक कार्य है, कोई चीज वस्तु की जरूरत है, वो तो जो नजदीक होगा वहीं से पूरा हो रहा है ना। तो सहयोगी बनना ये भी गोल्डन चांस है। दोनों हर कार्य में समीप और सहयोगी बने हुए हैं। संगम युग के स्वराज्य की राजगद्दी वो तो राजस्थान में है ना। राजस्थान में राजाओं की सवारियां निकलती हैं, तो राजस्थान वालों को ऐसा पूरी सवारी तैयार कर लेनी चाहिए, तब तो सब पुष्पों की वर्षा करेंगे ना। बहुत ठाठ से सवारी निकलती है, तो कितने राजाओं की सवारी आएगी? कम से कम जहां जहां सेवा केंद्र है, वहां का एक एक राजा आवे, तो कितने राजे हो जाएंगे?
25 स्थानों के 25 राजे आवे तो सवारी सुंदर हो जाएगी ना। अभी देखो इस साल मधुबन में विशेष ये रॉयल फैमिलीज का प्रोग्राम रखा हुआ है। जितने भी सारे राजघराने हैं उन सबको बाबा के घर में बुलाया जा रहा है। बहुत सुंदर प्रोग्राम होगा, बहुत रॉयल्टी वाला प्रोग्राम है ही, रॉयल आत्माएं आने वाली, तो जरूर मधुबन से सारा प्रबंध भी वैसा उनको दिया जाएगा। बहुत प्यारा प्रोग्राम ये बनने जा रहा है सारा। तो देखो कब के बाबा ने ये इशारे दिए हुए, ऐसे तो आते रहे कोई ना कोई, लेकिन संगठित रूप से मुझे लगता है ये पहली बार मधुबन में हो रहा है प्रोग्राम। तो ड्रामा अनुसार राजस्थान में ही सेवा की गद्दी बनी है, तो राजस्थान का भी विशेष पार्ट है। राजस्थान से ही विशेष सेवा के घोड़े भी निकले हैं ना। ड्रामा में एक पार्ट है, अब सिर्फ इनको रिपीट करना है। कर्नाटक का भी विस्तार बहुत हो गया है, अब कर्नाटक वालों को विस्तार से सार निकालना पड़े। जब मक्खन निकालते हैं ना तो पहले विस्तार होता है ना। दही को जब मथा जाता है ना तो पहले वो फूल जाता है, ज्यादा हो जाता है, और फिर उसमें से मक्खन माना सार निकलता है। तो कर्नाटक को भी अब विस्तार से मक्खन निकालना है, माना संख्या तो बहुत बढ़ा दी, अब उसमें से वारिस क्वालिटी निकाल, सार स्वरूप बनना है और बनाना है। अच्छा, फिर बाबा पार्टियों से मुलाकात करते। बाबा कहते सभी अपने स्वराज अधिकारी श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो। स्वराज्य का अधिकार मिल गया, ऐसी अधिकारी आत्माएं शक्तिशाली होंगी ना। राज्य को सत्ता कहा जाता है, सत्ता अर्थात शक्ति। आजकल की गवर्नमेंट को भी कहते हैं राज्य सत्ता वाली पार्टी है। तो सत्ता माना पावर, शक्ति, तो राज्य की सत्ता अर्थात शक्ति है। तो स्वराज्य कितनी बड़ी शक्ति है। वो तो कहने को राज्य सत्ता वाले होते हैं, लेकिन कितना उनका ऑर्डर चलता है ये भी हम सब जानते हैं। लेकिन यहाँ जो बाबा ने हमें स्वराज्य की सत्ता दे दी, ये सोचो कितनी बड़ी शक्ति है। ऐसी शक्ति प्राप्त हुई है, सभी कर्मेंद्रियां आपकी शक्ति प्रमाण कार्य कर रही हैं। राजा सदा अपनी राज्य सभा को, राज्य दरबार को बुलाकर पूछते हैं ना कि कैसे राज्य चल रहा है, सारा रिपोर्ट ली जाती है ना। तो आप स्वराज्य अधिकारी राजाओं की कारोबार ठीक चल रही है या कहीं ऊपर नीचे होता है, कहीं अवस्था डाउन चली गई, कोई कर्मेंद्रिय ने कहना माना नहीं माना। कभी कोई राज्य कारोबारी धोखा तो नहीं देते हैं, कभी आंख धोखा दे, कभी कान धोखा दे, कभी हाथ कभी पांव धोखा दे, ऐसे धोखा तो नहीं खाते हो। अगर राज्य सत्ता ठीक है तो हर संकल्प, हर सेकंड में पद्मों की कमाई है। वैसे आज तो बाबा सारा कमाई के पीछे पड़े, पहले कितना वर्णन किया, सारे साज श्रृंगार हार ताज सबसे श्रेष्ठ आप हो। और अब भी कह रहे कि अगर मैं स्वराज्य अधिकारी हूं तो हर कदम, हर सेकंड, हर संकल्प में पद्मों की कमाई है। अगर राज्य सत्ता ठीक है तो, अगर ठीक नहीं है तो हर सेकंड में पद्मों की गवाही भी होती है। प्राप्ति भी एक की पदम गुना है, और फिर गवाते अगर है तो वह भी एक का पदम गुना गवाते हैं। जितना मिलता है उतना जाता भी है ना, हिसाब है। तो सारे दिन की अपनी राज्य कारोबार देखो, रोज कर्मेंद्रियों की दरबार लगाओ, देखो आंख रूपी मंत्री ने ठीक काम किया, कान रूपी मंत्री ने ठीक काम किया, सबकी डिपार्टमेंट ठीक रही व नहीं, चेक करते हुए थक कर सिर्फ सो जाते सीधा। ये भी एक बहुत सुंदर नियम है हमारी दिनचर्या का। जैसे अमृत वेला नियम है, जैसे मुरली हमारा नियम है, ऐसे ऐसे रोज रात को सोने से पहले अपने कर्मेंद्रियों की दरबार लगाना, अपना चार्ट चेक करना,
सारा समाचार बाबा को देना, ये भी हमारा नियम है। तो बाबा कहते इसको पूरा निभाते हो या बस बिस्तर पर गए और सो गए, थक गए थे ना तो सो गए, बस ऐसा तो नहीं करते। वैसे वैसे तो असली चेकिंग कब होनी चाहिए? कर्म करने से पहले चेक करके फिर कर्म करना है। पहले सोचना फिर करना, पहले करके फिर सोचो ये नहीं। टोटल रिजल्ट निकालना वो बाकी बाद में अलग बात है, वो लास्ट रात को जो चेकिंग करते हैं वो एक अलग बात है। लेकिन प्रैक्टिकल चेकिंग कब होनी चाहिए? कर्म करने से पहले। क्या श्रीमत मुझे इस बात के लिए अलाउ करती है? क्या मम्मा ने, बाबा ने इस सिचुएशन में ऐसा किया था कभी? चेक करो, और फिर वो अगर हाँ जवाब आता है तो करो उसको, नहीं तो फुल स्टॉप, वहीं के वहीं वो संकल्प खत्म हो जाए। ठीक है, तो टोटल रिजल्ट निकालना अलग बात है, लेकिन ज्ञानी तू आत्मा पहले सोचेगी फिर करेगी। तो सोच समझ कर हर कर्म करते हो। पहले सोचने वाले हो या पीछे सोचने वाले हो? समझदार किसको कहते हैं? सोचने से पहले करे या करने के बाद सोचे? समझते हैं ना सभी? अगर ज्ञानी पीछे सोचे तो उसको ज्ञानी नहीं कहेंगे। इसलिए सदा स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं, और इसी स्वराज्य के अधिकार से विश्व के राज्य अधिकारी बनना ही है। बनेंगे या नहीं ये क्वेश्चन नहीं, बनना ही है। स्वराज्य है तो विश्व राज्य है ही है। तो फिर चेकिंग करवा रहे बाबा, स्वराज्य में कोई गड़बड़ तो नहीं है? कोई आंख कान कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा तो नहीं देती? द्वापर से तो गड़बड़शालाओं में चक्कर लगाते रहे। सुना क्या नाम दिया बाबा ने हमारे अज्ञान के पाठ? गड़बड़शालाएं थी वो सारी। अब गड़बड़शाला से निकल आए। अब फिर कभी भी किसी भी प्रकार की गड़बड़शाला में पांव नहीं रखना। ऐसे धोखा खाने बैठ जाओगे, ऐसा नहीं करना। ये ऐसी गड़बड़शाला है, जैसे भूल भुलैया होता है ना, ऐसी गड़बड़शाला है जो एक बार पांव रखा फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। और ये ना एक बहुत गहरी समझने वाली बात है। एक होता है कि कुछ अज्ञान के हमारे संस्कार थे, उसको तो हम चेंज करते आ रहे हैं, अपने ऊपर अटेंशन दे रहे हैं, खुद को परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन पॉजिटिव परिवर्तन करते करते, बाबा की श्रीमत के आधार पर परिवर्तन करते करते, अगर हमने कोई दूसरी तरह से गलतियां करना शुरू कर दिया, अज्ञान काल की गलतियों को सुधारना फिर भी आसान होता है। ज्ञान में आने के बाद जो हम गलतियां करते हैं ना, ज्ञानी बनने के बाद उन गलतियों को सुधारना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये बहुत बहुत अनुभव की, और जैसे कहे ना बाबा के ज्ञान के आधार पर आजमाई हुई ये बात है, प्रैक्टिकल बात है भी। कोई गलती आप ज्ञानी बनने के बाद अगर करना शुरू करते हो ना, उसको सुधारना, उस संस्कार को छोड़ना, बदलना बहुत मुश्किल होता है उसकी तुलना में जो हम हमारे अंदर पहले के संस्कार। ये भी होता तो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का कोई द्वापर कलयुग का संस्कार ही है, लेकिन ज्ञानी बनने के बाद भी अटेंशन की कमी के कारण अगर वो करने लगे ना हम, फिर उसको बदलना मुश्किल होता है। ठीक है, इसलिए इसलिए बाबा ये सावधानी दे रहे हैं कि ये गड़बड़शाला है, ये भूल भुलैया का खेल है। इसलिए सदा एक रास्ता अपना, एक श्रीमत का हाईवे बाबा ने दिया है ना, तो मनमत की गलियों में जाओ ही नहीं। एक में कभी गड़बड़ नहीं होती है। एक रास्ते पर चलने वाले सदा खुश, सदा संतुष्ट। ठीक है, अब ये जो बाबा के महावाक्य चले हैं, बाबा की पधरामणी हुई है, इसमें प्यारे बाबा के सामने बेंगलोर हाई कोर्ट के जस्टिस बैठे हैं। तो उनसे विशेष मुलाकात करते हुए बाबा कहते, किस स्थान पर और क्या अनुभव कर रहे हो? अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है।
सबसे पहला अनुभव है आत्म अभिमानी बनने का। अब आत्म अभिमानी का अनुभव हो जाता है तो परमात्म प्यार, परमात्म प्राप्ति का भी अनुभव स्वतः हो जाता है। क्योंकि पहली स्टेप ही आत्म अभिमानी बनना है। जहां आत्मा बने बाबा से तो जुड़ना ही जुड़ना है, और जो जुड़ गई बाबा के साथ तो उसको बाबा का प्यार, बाबा की सर्व प्राप्तियां वो स्वतः होनी है। इसलिए जितना अनुभव उतना शक्तिशाली। जन्म जन्मांतर के दुखों को छुड़ाने की जजमेंट देने वाले हो ना, या सिर्फ एक ही जन्म के दुखों से छुड़ाने वाले जज हो, वह तो हुए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज। यहां है स्पिरिचुअल जज। टोटल कर्म गति को हम सुधार देते हैं ना। इस जज बनने में पढ़ाई की व समय की आवश्यकता नहीं है। बड़ा इजीली बाबा जज बनने की युक्ति बता रहे हैं। बस 2 अक्षर पढ़ने हैं, आत्मा और परमात्मा, बन गए जज। ठीक है, आसान है ना ऐसा जज बनना। इसके अनुभवी जब बन गए ना तो स्पिरिचुअल जज बन जाएंगे। जैसे बाबा जन्म जन्म के दुखों से छुड़ाने वाले हैं, इसलिए बाबा को सुख का दाता कहते हैं। तो जैसा बाप वैसे बच्चे। डबल जज बनने से अनेक आत्माओं के कल्याण के निमित्त बन जाएंगे। सुना, डबल जज बन। वो जज तो वही हो हाई कोर्ट के, लेकिन अब स्पिरिचुअल जज बन तो अनेकों आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। आएंगे एक केस के लिए और जन्म जन्म के केस जीत कर जाएंगे, बहुत खुश होंगे। तो बाबा की आज्ञा है स्पिरिचुअल जज बनो। ठीक है। अच्छा, अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहने वाले सर्व प्राप्तियों के भंडार, सदा संगम युगी श्रेष्ठ स्वराज्य और महान भाग्य के अधिकारी आत्माओं को, सदा रूहानी नशे और खुशी स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।